तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। उत्तराखंड सरकार ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को लागू करने का फैसला किया और ये परियोजना राज्य में पलायन रोकने और रोजगार के लिए परीक्षण और सहायता के लिए राज्य में शुरू की जाएगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलने का फैसला किया है, इसलिए अब इस योजना का नाम अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कर दिया गया है। सरकार इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना को 25 सितंबर 2018 को पूरे देश में शुरू करेगी। अटल आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर हर परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 25 दिसंबर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन ये तोहफा उन प्रत्येक नागरिक को मिलेगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ये सरकार की तरफ से प्रत्येक नागरिकों के लिए तोहफा है। इस योजना के तहत कोई भी परिवार आसानी से अस्पतालों में अपना इलाज फ्री में करा सकेगा। कि आज महानगर में जितने हमारे पार्षद हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक बड़ी बैठक आज महानगर में आयोजित की गई है और जो 25 तारीख हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अटल आयुष्मान योजना की लॉन्चिंग कर रहे हैं, उसमें उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को जो है 5 लाख तक का इलाज हर हॉस्पिटल में फ्री में हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आज उसके लिए एक पार्टी स्तर पे बैठक हुई है कि उस कार्यक्रम में सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना प्रारंभ की और जो परिवार पैसे ना होने के कारण से अपना इलाज नहीं करा पाते थे उनको ये सौगात दी। उससे प्रेरित होकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसी योजना को अपने प्रदेश में पूरे प्रदेश वासियों के लिए विस्तार देते हुए अटल आयुष्मान योजना के नाम से अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर से शुरू करने का और उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल को दिल का दौरा पड़ा है। जी हां, दिल का दौरा पड़ने के बाद कुंजवाल को बेस अस्पताल लाया गया, जहां से उनको ब्रिजलाल हॉस्पिटल हल्द्वानी भेज दिए गए। द्वारादेवी विकासखंड के आरा सल्फड़ क्षेत्र में बैठक के दौरान पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उनको बेस अस्पताल लाया गया। अस्पताल में आपको बता दें कि इलाज करने के बाद उनकी हालत स्थिर है और बेहतर इलाज के लिए कुंजवाल को ब्रिजलाल हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया है। कुंजवाल को हार्ट अटैक पड़ने की सूचना पर कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के साथ आला अधिकारी भी बेस अस्पताल पहुंचे। क्या अभी हम लोग को जब पता चला कि 4 बजे हमारे कुंजवाल जी वहाँ पे धनिया में मौजूद थे, धनिया में उनको थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हुई और सीधा उनको बेस हॉस्पिटल में लेकर आए। 7 साढ़े 7 के बीच में उनको थ्रोम्बोसिस का इंजेक्शन लगाया गया और अब उनका इको नॉर्मल आ रहा है। यहाँ पे भी उनको खतरे से बाहर कर दिया गया, लेकिन प्रिकॉशन नहीं, क्योंकि एंजियोग्राफी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ब्रिजलाल हॉस्पिटल हल्द्वानी में उनको एम्बुलेंस के माध्यम से मूव कर रहे हैं। ये आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी धौलादेवी विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र आरा सल्फड़ में एक बैठक ले रहे थे, तो बैठक के दौरान इनको कुछ परेशानी जैसी महसूस हुई और तत्काल हमने पीएचसी धौलादेवी डॉक्टर को बुलाया, उनको दिखाया, तो उनने आगे दिखाने की राय सलाह दी, तो हम तुरंत इनको बेस हॉस्पिटल लाए और बेस हॉस्पिटल में एडमिट करके इनको हार्ट के डॉक्टर लक्ष्मण जी ने इनको देखा है और आगे। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 कोटद्वार से दुगड्डा तक बुरी तरह खस्ता हाल हो चुका है, जिस कारण यहां कई हादसे हो रहे हैं। प्रशासन विभाग को सूचित करने के बावजूद भी राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह मार्ग मौत का मार्ग बन चुका है, जिस कारण दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। शनिवार सुबह आपको बता दें कि गुरुग्राम से औली जा रही इनोवा कार दुगड्डा के पास अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। आपको याद है कि इसमें 7 लोग सवार थे। अन्य राहगीरों के द्वारा रेस्क्यू कर वाहन में सवार घायलों को खाई से बाहर निकाला गया, जिसमें आपातकालीन सेवा 108 की मदद से घायलों को बेस चिकित्सालय कोटद्वार लाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर घायलों को भर्ती कर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। आपको बता दें कि कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सप्ताह पहले भी इसी मार्ग पर एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा था। गनीमत ये रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि प्रशासन कब तक इस राजमार्ग
की आवाजाही के लिए इसे ठीक नहीं करता है। तो खस्ता हाल है कोटद्वार दुगट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत के चलते यहाँ पर कई सड़क हादसे भी हो रहे हैं, जिसके चलते जो है प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। सवाल उठता है कि आखिरकार पर्यटन नगरी है और ऐसे में कई पर्यटक जो है इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत को सुधारा जाए। आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। दिलीप कश्यप हमारे संवाददाता कोटद्वार से हमारे साथ जुड़े। दिलीप, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हादसों का गढ़ बन चुका है और लगातार कई हादसे इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो NH 524 है दुगड्डा से कोटद्वार तक पूरी तरह खस्ता हो चुका है, लेकिन कई बार इसके बारे में प्रशासन विभाग को भी संज्ञान में बात कही, लेकिन कोई कार्य नहीं किया, मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिस कारण आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं घटित होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। चलिए दिलीप कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है उत्तराखंड के दिनेशपुर से, जहां बंधन बैंक की शाखा पर स्थानीय महिलाओं ने घेराव किया और आरोप लगाया कि बैंक ने महिलाओं से समूह बनाकर खाता खोलने को कहा था, जिसके तहत महिलाओं को 4-4 हज़ार रुपये में खाता खोलने के बदले बीमा देने की बात कही गई थी। लेकिन 15 दिन पहले आपको बता दें कि पार्वती हल्दर नाम की समूह की महिला के पति की मौत हो जाने पर बैंक वालों ने न ही उन्हें बीमा की रकम दी और न ही लोन ही माफ़ किया। ऐसा ही बैंक ने एक और महिला के साथ किया है। बैंक कर्मियों ने कहा था कि खाताधारक की मृत्यु हो जाने से उनके पूरे लोन की राशि को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसका लाभ खाताधारकों को नहीं मिला है, जिसके चलते समूह की महिलाओं में बेहद गुस्सा है। कि हर हफ्ते अगर कोई मर गया तो उनका हर हफ्ते में थोड़ी ना माफ हो जाएगा पैसा, ये बोलने का कोई तरीका है? ऐसे क्यों बोला उन्होंने? सर घर में 2 बार जाके परेशान किया, घर में बहुत परेशान है सब लोग, लेकिन उनके बीच में जाके उन्होंने बोला पिछला शुक्रवार में भी जाके उन्होंने परेशान किया, तो हम सब ने डांट दिया, थोड़ा सा सुना दिया, तो फिर वापस आ गए। तो फिर अगले शुक्रवार को फिर जाके खड़ा हो जाएगा, किस्त जमा करो, किस्त जमा करना ही पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़ी है हर बार किस्त जमा करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आप? इनका अगर कोई बच्चा होता, कोई बेटा होता, बड़ा कोई होता, फिर तो वो जमा करती, लेकिन ऐसे कैसे वो जमा कर देगा पैसा? पता नहीं किस का। तो बाद में ये गए थे कि किस्त भरना पड़ेगा, तो मेरा एक लड़का नहीं है, 3 लड़की है छोटी छोटी, उसको क्या खिलाऊं, मेरे पास नहीं है, मैं इतना पैसा कहाँ से भरूं? ये हमारा कहना है, इसीलिए सारा। और खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां ग्राम सभा भक्तनपुर में लोगों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के विकास के नाम पर सरकारी कोष को लूटा जा रहा है और विकास सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। आरोप लगाया ग्राम प्रधान गांव की समस्या को अनदेखा कर रहे हैं और पूरी आपको बता दें कि फर्जी बिल बनाकर सरकार को सरेआम करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। गांव की सड़कों पर गंदा पानी जमा होने के चलते स्कूली बच्चों और लोगों की समस्या बनी हुई है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिस कारण गांव में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसे घर हैं जहाँ आज भी शौचालय नहीं है, जहाँ पर योजनाएं तो बहुत आती हैं पर धरातल पर आते आते गायब हो जाती हैं। गाँव के ही रहने वाले नरेश का कहना है कि उन्होंने शौचालय अपने पैसों का बनवाया है और उन्हें कहा गया है कि पैसे बाद में मिल जाएंगे, लेकिन 1 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले। नहीं बनवा ना जी, हमारा नहीं यहाँ बने हुए, ना बनवाए हमारे किसी ने, प्रधान ना बनवाता ही में यहाँ सा है ही नहीं। वो तो क्या नाम है प्रधान का आपका? अरुण। तो ये जो शौचालय है, हाँ जी, तो आपके घर पे शौचालय है ही नहीं? कतई भी नहीं आया, हम तो जंगल में जा, हमारे बच्चे भी जंगल में जा, सैनी बच्ची हमारी वापी जंगल में जा रही है। लारा कितने सदस्य हैं आप परिवार में? हम 6 हैं। 6 सदस्य। हाँ जी। तो ये सरकार की तरफ से पैसा आया शौचालय बनवाने का, हाँ, तो क्या आपको नहीं प्राप्त हुआ शौचालय बनाने? ना जी, हमें 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, ना कोई आया ना दिया किसी ने। हमने कहा भी 1-2 बार था, मतलब मैंने कर दिया कि भी आ ही नहीं रहे। समस्या आपकी हमारी समस्या ऐसी है जी, प्रधान कोई सहायता नहीं कर रहा है। यहाँ से प्रधान कोई सहायता नहीं कर रहा। हमने कर्जे में एक शौचालय बनवाया, कर्जे से लेकर, और 3-4 लड़के परेशान हैं हम बहुत ज़्यादा। शौचालय का पैसा मिला नहीं? मिला कोई पैसा नहीं हमें मिला। तो कहीं आपने कोई शिकायत दर्ज करी? कोई शिकायत, हम किससे शिकायत करें? गरीब आदमी कहाँ शिकायत करते फिर हम? सारा
सारा कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ? कोई प्राप्त नहीं, हम कोई कुछ भी नहीं, एक नया पैसा कोई लाभ नहीं हम आज तक पहुंचा। कोई प्रधान ने कुछ नहीं, हम प्रधान ने भी कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं पहुंचाया। ग्राम इक्कड़ खुर्द में सबसे पहली समस्या तो अगर ग्रामीणों की देखी जाए तो पहले नंबर पे तो गांव के शौचालय की बात होती है। जहां भारत स्वच्छ अभियान की बात होती है वहां सबसे पहले नंबर पे शौचालयों की बात होती है। ग्राम प्रधान का कहना ये है कि हमने लगभग गांव में आपके 1400 कुछ शौचालयों का निर्माण किया है, लेकिन मैं अपनी जानकारी से कह सकता हूं कि हमारे गांव में लगभग अब तक 10 शौचालयों का भी निर्माण ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं किया गया। जो लोगों के पूर्व में बने शौचालय थे, ग्राम प्रधान के द्वारा जाके उन्हीं में मोहर मार दी गई, और मोहर मारने के बाद लोगों से ये कहते हुए कि आपके अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे, और उल्टा उन्हीं से पैसे ले लिए। ये कैसे बनाया है? ये तो सर अपने पैसों से बनवाया मैंने। वो कह रहे थे पैसे बाद में आ जाएंगे, पैसे आए ही नहीं। छापा भी गिर के चले गए और 150 रुपये भी ले गए। तो अभी तक कोई पैसे भी नहीं मिले? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया। तो शौचालय बनाने में कितना खर्च हुआ? जी मेरा तो 16-17 हज़ार रुपये लग गया था इसमें। मैंने तो खुद अपने पैसे तो बनाए थे। तो कितने दिन हो गए आपको ये? इसे तो कम से कम 1 साल हो गया इसी बात को कहते कहते। साल से भी ऊपर ही हो गया होगा। कौन है प्रधान आपका? प्रधान तो हरुण है। वज़ाहत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ। मनीष, जिस तरीके से ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया जा रहा है कि विकास के नाम पर जो है फर्जी बिल बनाए गए हैं, लेकिन वो विकास जो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है, शासन प्रशासन ने इस पूरे मामले पर किसी तरह की जांच की बात कही है अभी तक? हाँ योगेश, ये जो मामला है ये शौचालयों से और गांव की जो योजनाएं आ रही है उनसे जुड़ा हुआ मामला है। ये शौचालय जितने भी हैं, जो यहाँ पर जो शौचालय बनाने के लिए ग्राम में आए थे, तो कोई भी शौचालयों का निर्माण यहाँ नहीं हो पाया। लोगों से हमने जानकारी जुटाई तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जो शौचालय थे पहले से ही, उन पे इन्होंने ठप्पे लगा दी गए और हमें कहा कि हम पैसे जो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, पर ग्रामीणों के अकाउंट में अभी तक भी पैसे नहीं आ पाए उस शौचालयों के नाम पे। जो नए शौचालय हैं जिनको जरूरत है वाकई में शौचालयों की, उनके शौचालय अभी तक नहीं बन पाए। तो इस तरह का बहुत सारा ये फर्जीवाड़ा ये निकल करके आ रहा है यहाँ ग्राम प्रधान के खिलाफ। योगेश चलिए, और अब जिस तरीके से ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो है किसी न किसी तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं कि शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है शौचालय निर्माण के लिए जो धनराशि जो है सरकार से अवमुक्त कराई जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि और भी ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहाँ पर इसी तरीके से जो है फर्जी बिल बनाकर जो है पैसा ले लिया गया, लेकिन ग्रामीणों तक वो पैसा पहुंचा नहीं है। क्या आप शासन प्रशासन किस तरह की जांच इस पूरे क्षेत्र में करने की बात कह रहा है? हाँ, ग्रामीणों ने योगेश कई बार प्रशासन को इन्होंने कई लिखित कंप्लेन भी करी है, पर क्या है कि प्रशासन ने आंख मूंद करके बैठा हुआ है, कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सुना भी जा रहा है, ग्रामीण अपने मुंह से भी कहते हैं कि प्रधान की राजनीतिक तौर पे प्रशासन से अच्छी साठगांठ है, इसलिए कोई हो सकता है कि कोई इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। कई ग्रामीणों का इस बात पे कहना भी है। योगेश चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मसूरी से जहां नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर की माल रोड के अतिक्रमण को लेकर जमकर बहस हुई। सभासदों ने एक स्वर में माल रोड से अतिक्रमण हटाने की पुरजोर वकालत की है। बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने कहा कि शहर के लंढौर से लेकर माल रोड का अतिक्रमण हटाया जाए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पालिका अतिक्रमणकारी खुद अपना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट की शरण में भी पालिका जाएगी। पालिका बोर्ड बैठक में कंपनी गार्डन में स्थानीय लोगों को निःशुल्क प्रवेश का प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पारित किया गया। स्थानीय लोगों को अब आधार कार्ड दिखाने और पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। अतिक्रमण किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग उसके बीच में रोकने के लिए आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जो पुराने लोग बैठे हैं उन्हें बोल दिया गया है कि आप व्यवस्थित तरीके से बैठिए जब तक कोई आपके लिए जगह चिन्हित नहीं होती, और नया अतिक्रमण किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर हम हटाने में विफल होते हैं तो हम हाई कोर्ट की शरण लेकर इसको हटाने का कार्य करेंगे। जो बेड़ा हमारे अध्यक्ष जी ने उठाया, हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे। ज़्यादातर लोग बाहर के हैं और वो सीजन में आते हैं, और हमारा जो स्थानीय व्यवसायी है यहाँ पे उसको बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए जो है हमें बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और ठोस नीतियाँ बनानी पड़ेगी। पक्ष ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो शहर हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें शहर हित की बात। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए तेलकर्णी न्यूज़ के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। सबसे पहले बात करते हैं कई इलाकों में जिस तरीके से ठंड का कहर बढ़ रहा है, उसके चलते कई जिलों से मौत की खबरें भी आ रही हैं। आपको बताएं, ठंड से ही एक व्यक्ति की मौत की खबर उधम सिंह नगर के किच्चा से है, जहां ग्राम दरऊ रोड के निकट एक खेत में सुरेंद्र गुंबर पुत्र प्रकाश गुंबर निवासी आज़ाद नगर का शव मिला है। परिजनों ने सुरेंद्र को निजी वाहन से CHC किच्चा लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र की मौत ठंड के कारण हुई है। सुरेंद्र की मौत से परिवार में शोक की लहर है। और उत्तराखंड के चमोली से ऐतिहासिक बंड मेले का शुभारंभ हो गया है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मेले में शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर मेले के विधिवत शुभारंभ किया। जी हां, 7 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए गोष्ठी का आयोजन और पशु प्रदर्शनी से लेकर हस्तशिल्प स्थानीय उत्पादों के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल के साथ साथ लोगों के आवश्यक सरकारी प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं। जहां एक और मेले में स्थानीय प्रतिभाओं के लिए प्रतिभा दिखाने का मंच भी मिल रहा है। वहीं स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता, युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों के मध्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जाएगा। मैं आया था और विधायक जी ने मुझे जो 3 विकास खंड है उसकी कुछ डिमांड दी थी, उसकी मैंने वहाँ पर घोषणा की। आज भी मैंने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं, विशेषकर जो यहाँ पर अस्पताल जो एक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है और बहुत बेहतरीन सेवाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। हम भी यहाँ पर चिकित्सकों को जो दिल्ली से आते हैं, नोएडा से आते हैं, एम्स देहरादून से आते हैं और उनके पास समय का अभाव होता है, लेकिन उनकी विशेषज्ञता हमारे लिए बहुत हमारा काम आती है। इस टाइम उनको हेली सर्विस से यहाँ पर भेजते हैं। कल भी भेज रहे हैं, कल भी यहाँ पर डॉक्टर्स आने वाले हैं, कल भी हम उनको हेली सर्विस से यहाँ पर भेजने वाले हैं। कुछ यहाँ पर बिजली और पानी संबंधित समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए भी मैंने कहा है। बाकी भी अनेक समस्याएं यहाँ पर हैं, उनका हम परीक्षण करके उस पर। और टिहरी गढ़वाल विकास परिषद चंडीगढ़ द्वारा मसूरी में मां सुरकंडा देवी और उत्तराखंड के समस्त देवी देवताओं के नाम से देव कार्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए टिहरी गढ़वाल विकास परिषद की एक टीम चंडीगढ़ से मां सुरकंडा देवी के मंदिर पहुंची और वहां से माता की जोत लेकर मसूरी पहुंची। मसूरी में स्थानीय लोगों ने मां सुरकंडा देवी की जोत और चंडीगढ़ से आई हुई टिहरी गढ़वाल विकास परिषद की टीम का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने माता की आरती की और सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की। जिसके बाद टिहरी गढ़वाल विकास परिषद की टीम माता की जोत लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। चंडीगढ़ में बहुत भव्य आयोजन हम लोगों ने किया है। हर वर्ष इसी प्रकार हम धार्मिक कार्यक्रमों में योगदान देते हुए अपने समाज को एक नई पहचान देने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी है हमने, उसको हम साकार करते। खबर दिनेशपुर से, जहां के हरदासपुर गांव में माता महेंद्र कौर के द्वारा सखी दरबार मंदिर में वार्षिक उत्सव भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं देश और विदेशों से हजारों की तादाद में आपको बताने माता जी के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस दौरान भक्तों ने कहा है कि मंदिर में सच्चे मन से भक्तों द्वारा मुरादें मांगने पर 1 साल के भीतर उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दौरान माता महेंद्र कौर ने कहा है कि इंसान सच्चे मन से चले तो उसे कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आत्मा च परमात्मा है, निजत है तो मुराद है। शांति मिलती है सिमरन करने वाले बंदे को। जी तुसी कम्मा में भागते रहोगे, कभी मन के उसको कामों को अपने आप छोड़ना पड़ता है। काम कभी नहीं छोड़ते जिंदगी में। एंड तक इंसान जाता ना, एंड तक उसके काम केड़े है नहीं छूटते। कम्मा छोड़ के अपने गुरु चरणों के विच मन लगाओ ते उथों शांति भी मिलती है ते हर सुख मिलता है। हर व्यक्ति नू जो भी किसी इष्ट नू मनदा है, एक बारी उठ के जरूर उसका नाम ले, वो व्यक्ति हमेशा ही सुखी रहता है। 2 महीने पहले की बात है, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था। ब्रेन हेमरेज होने के बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया और आईसीयू में था। उसको ऑक्सीजन लग गई थी। डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया था। माँ जी उसके पास पहुँचे, उसको आशीर्वाद दिया। 15 दिन तक एडमिट रहा हॉस्पिटल में। उसकी आवाज़ जा चुकी थी, बोल भी नहीं पाता था, वो पैरालाइज भी हो गया था उसको। माँ जी के आशीर्वाद दिया। 15 दिन में वेंटिलेटर से उठ गया, आईसीयू से होके घर पे आ गया। महीने के अंदर अब वो चलने लग गया। पैरालाइज उसका ख़त्म हो गया और इसमें बोलता भी है। माँ जी ने चिरागों के सामने उसे खड़ा किया।
तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका इंडिया.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।